राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों में आज से धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इसका सख्ती से पालन करने की भी सलाह दी गई है। कलेक्टरों को आज से 144 लगाने का पावर दे दिया गया है। गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को परामर्श जारी कर दिया है। धारा 144 लागू होने के बाद एक जगह पर 4 लोग से ज्यादा एकत्र होने पर प्रतिबंध लग जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रही संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के अधीक्षकों के साथ वीसी के माध्यम से संवाद किया। तो राजस्थान के सभी जिलों में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है और इसके साथ ही लगातार मामले क्योंकि सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि धारा 144 लागू किया जा रहा है। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, राजस्थान में जो 15 नवंबर है वहां से और अब तक लगातार जो केसेज है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था। दीपावली के आसपास लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए मार्केट में पहुंचे और उसके बाद में फेस्टिवल सीजन में एक साथ जो भीड़ है वो काफी जगह देखी गई और उसका एक नतीजा रहा कि लगातार जो केसेज है उनका बढ़ना यहाँ पर शुरू हो चुका है। 15 नवंबर की यदि बात करें तो दीपावली का जो अगला दिन था 15 नवंबर, उसको 2184 केसेज मिले। 16 नवंबर को 2169 केसेज मिले। वहीं 17 नवंबर को फिर से जो केसेज है उनमें बढ़ोतरी हुई और 2194 जो केसेज हैं वो यहाँ पर मिले। और 18 नवंबर को 2178 और 19 नवंबर को 2549 जो सबसे ज्यादा केसेस थे वो यहाँ पर दर्ज किए गए। और कल जो रिकॉर्ड है वो 19 नवंबर का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर कल टूटा और 2764 जो नए केसेस हैं वो यहाँ पर मिले। हालांकि जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग राजस्थान में स्थिर है, कभी 14 कभी 15 के आसपास जो आंकड़ा है वो यहाँ पर रहता है। और इस आंकड़े पर कई बार जो है विरोधाभास भी हो चुका है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि यदि कोरोना से जुड़े आंकड़ों में किसी तरह की कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि जो शमशान घाट है वहां पर ज्यादा संख्या में कोविड की जो बॉडीज है वो पहुंच रही हैं, जबकि जो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो करीब 15 के आसपास ठहरा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में अब लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो ये जरूरी हो गया कि कोरोना से जो एक बार फिर से जो सख्ती से है वो निपटा जाए। साथ ही जो पुलिस है उसको भी यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। साथ ही जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा करके आते पहले उनके साथ समझाइश की जाए और यदि समझाइश में वे नहीं मानते हैं और लगातार इसी तरह का जो आचरण है वो लगातार देखने को मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात है वो भी यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को और जो पुलिसकर्मी है उनको कहा गया है। साथ ही जो जिला कलेक्टर्स है उनको गृह विभाग की ओर से कल शाम को एक नोटिफिकेशन दे दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आप 144 जो धारा है वो यहाँ पर लगाने का उनको सुझाव दिया गया था कि जिन एरियाज में ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं वहां पर धारा 144 है वो लगाई जा सकती है, पूरे जिले में लगाई जा सकती है। इसका जो पावर था वो कलेक्टर को यहाँ पर दिया गया और उसके बाद से जो कई कलेक्टर्स हैं उन्होंने धारा 144 का जो आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। गृह विभाग और राज्य सरकार ने एक साथ आदेश जो है वो किसी तरह का जारी नहीं किया है, बल्कि सभी जिला कलेक्टर्स को ये सुझाव दिया है कि यदि उनको लगता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके सब डिवीजन में यदि केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वे अपने यहाँ पर धारा 144 है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो अलग अलग जो जिले हैं वहां पर यह अलग देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस काफी कम है और कुछ जिले जैसे जयपुर जैसे जो जिले हैं जहां पर रोजाना 500 से ज्यादा जो मामले अब सामने आने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर पूरे इलाके में, पूरे जिले के अंदर धारा 144 लगाई जाए। साथ ही धारा 144 में व्यक्तियों की जो संख्या का निर्धारण है वो यहाँ पर जिला कलेक्टर्स करेंगे कि कितने व्यक्तियों को यहाँ पर एकत्रित होने से रोका जाए। 5 या 5 से कम, 4 या 4 से ज्यादा लोग यहाँ पर हो सकते हैं। साथ ही पहले जिस तरह से देखा गया कि करीब 20 लोगों तक के इकट्ठे होने की जो परमिशन थी वो भी यहाँ पर थी। तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर्स को ये पूरा पावर होगा कि किन इलाकों में धारा 144 लगाने चाहिए और वहां पर जो व्यक्तियों की जो संख्या है वो वहां पर कितने निर्धारित की जानी चाहिए। क्योंकि फेस्टिवल सीजन गया है और फेस्टिवल सीजन के बाद में अब शादियों का जो सीजन है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। देवउठनी एकादशी जो है उसके बाद से लगातार जिस तरह से शादियां होंगी और बड़ी संख्या में जो शादियां हैं, तो ऐसे में कोविड का जो खतरा है वो लगातार फिर से बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। और खुद डॉक्टर्स इस बात की चिंता यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले फेस्टिवल सीजन में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जो अब मैरिज सीजन जो चालू होगा उस सीजन के अंदर भी इसी तरह के जो केसेस यदि सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी यहाँ पर चिकित्सा विभाग के सामने आ सकती है, क्योंकि जो अस्पताल है वहां पर बेड की संख्या है वो काफी निर्धारित है। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की निजी अस्पतालों के साथ मिलकर के उन्होंने बातचीत की और किस तरह से कोविड से निपटा जाए, क्योंकि जो कोविड पेशेंट है उसको
यहाँ पर जरूरी है कि वो किस तरह से कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि यदि कोविड पेशेंट को बेड नहीं मिलता है और यदि उसको सांस लेने में काफी ज्यादा समस्या है, तो ये उसके लिए काफी गंभीर स्थिति है वो यहाँ पर हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो राजस्थान में जो जयपुर का जो RUHS हॉस्पिटल है, वो इसके साथ ही जो अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 100 बेड से ज्यादा के वहां पर जो बेड रिजर्व करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इस संख्या को भी घटाया जा रहा है और 60 बेड जिन अस्पतालों के पास है वहां पर भी कोविड के जो पेशेंट्स है उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस तरह के जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी जो चिकित्सालय हैं, निजी चिकित्सालय, उनके जो प्रबंधन है उनको यहाँ पर उनके साथ ये विचार उन्होंने साझा किया है। तो ऐसी स्थिति में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और यही वजह है अरविंद कि ये एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये फैसला लिया गया है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।